हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज लर्निंग एटीट्यूड। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा। मेरे पास एक बुक पड़ा हुआ है, सोचिए और अमीर बनिए। इसको इंग्लिश में कहेंगे थिंक एंड ग्रो रिच। इसके राइटर है नेपोलियन हिल, जो एक यूएसए के राइटर है और बहुत अच्छी किताब है। और मैं रिकमेंड करूंगा हर विद्यार्थी को, हर स्टूडेंट को या हर इंसान को यह बुक एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। थिंक एंड ग्रो रिच। और बिजनेसमैन के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। तो दोस्तों, मैं इससे बात करूंगा आज आत्म विश्लेषण प्रशिक्षण प्रश्न के बारे में। मतलब आत्म विश्लेषण का मीन्स क्या? सेल्फ एक्सप्लेनेशन, यानी कि आप खुद को कितना जानते हो या आप खुद को कितना जानते हैं। तो इस बुक में कुछ प्रश्न दिया हुआ है, कुछ नहीं बहुत सारे प्रश्न दिया हुआ है, बट मैं कुछ प्रश्न का बात करूंगा इसमें, जो आपको मैं पूछूंगा और आप अपना ईमानदारी से अपने आप के अंदर झांकिए, अपने आप के अंदर उसका आंसर ढूंढने का कोशिश करिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ क्या है? सबसे पहले आप तो समझ गए होंगे ये कि आत्म विश्लेषण प्रशिक्षण प्रश्न, यानी कि सेल्फ एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस जो है, यानी कि अपने आप को जानने की जो क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंस ये है कि आप किसी और को जानने से पहले या दुनिया को जानने से पहले या घर के रिश्तेदार को जानने से पहले अपने आप को जानिए। इसीलिए मुझे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा कि हर इंसान को खुद के बारे में, अपने आप के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ। तो मैं खुद इसका आंसर ढूंढा हूँ, तब भी मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये मत समझना कि खुद को पता है या नहीं है और दूसरा को सिखाने चला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इससे कुछ सीखिए, देखिए और लोगों को भी सिखाइए, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वो मैं जाता हूँ कि क्या आपको अक्सर बुरा अनुभव होने की शिकायत है, और अगर ऐसा है तो इसका कारण क्या है? मान लीजिए आपको बुरा फील हो रहा है, तो बुरा फील हो रहा है तो उसका कुछ तो कारण होगा। अगर आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसका कुछ रीजन होता है ना। और उसका सलूशन कौन देते हैं? डॉक्टर देते हैं। क्यों देते हैं डॉक्टर? क्योंकि उसके बारे में उसको हर चीज़ नॉलेज रहता है, हर चीज़ उसके बॉडी के बारे में उनको पता रहता है। तो मान लीजिए आपको बुरा फीलिंग हो रहा है, बुरा फील हो रहा है, कोई आपको गलत उल्टा सीधा बोल दिया है, तो क्यों बोला होगा? कुछ तो कारण होगा। तो आप पूछिए और जानिए। दूसरा, क्या आप जरा जरा सी बात पर दूसरों की गलतियां निकालते रहते हैं? यानी कि जरा जरा सी बात पे, यानी कि छोटी सी बात हुआ। मैं इस पे नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे कि कोई आपको मतलब कि क्वेश्चन करना कुछ गलत नहीं होता है। मतलब क्या कि मान लीजिए छोटी छोटी सी बात पे, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि ये ला, ये उठा दो, ये दे दो, या फिर कुछ काम के लिए, या फिर मैं बोला कि थोड़ा सा ये पानी ला दो, ये कर दो, तो उसमें भी आप चिड़चिड़ाने लगे, गुस्सा करने लगे कि नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं बोलूँगा, ये वैसा वैसा। तो ये सब जो जो जरा जरा सी बात पे गलतियाँ निकालते हैं, आप ढूंढिए ये निकालते हैं या नहीं निकालते, आपको खुद पता होना चाहिए अच्छी तरह से। फिर तीसरा जो है, क्या आप अपने काम में अक्सर गलतियां करते हैं, और अगर ऐसा है तो क्यों है? मतलब क्या कि अगर आप अपने काम में गलतियां कर रहे हैं और गलतियां निकाल रहे हैं, तो क्यों निकाल रहे हैं? उसका कुछ कारण होगा जो आपको जानना चाहिए, तो आप ढूंढिए। और अगला क्वेश्चन है, आप किसी के साथ रहने से जानबूझकर बचते हैं, और अगर ऐसा है तो क्यों? ये क्वेश्चन का सिंपली मतलब ये है कि मैं ये बोलो, जैसे कि आजकल क्या होता है, आप गौर किए होंगे मैं भी, कि जब भी कोई इंसान आ रहा है तो बहुत सारे इंसान क्या होता है, अरे वो आ गया, देखो चलो यहाँ से, ये बड़ी बकवास करेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो अगर आप वैसा कर रहे हैं कि कोई इंसान से आपको दिक्कत है, कोई इंसान आ रहा है तो उससे आप बचना चाहते हैं, तो क्यों बचना चाहते हैं?
क्या उसमें प्रॉब्लम है या फिर आप में प्रॉब्लम है, या उसकी बात अच्छी नहीं लगती है, या फिर वो आपका इंसल्ट करता हो, या कुछ भी कारण हो सकता है। पर क्या कारण है ये आप खुद से पूछेंगे और बैठ करके पूछेंगे तो आपको जरूर आंसर मिलेगा। तो आप खुद से पूछिए। फिर आगे मैं चलता हूँ। क्या आप अपने काम धंधे को पसंद करते हैं? अगर नहीं तो क्यों? राइट। अगर आप जो भी काम धंधे कर रहे हैं उसको अगर आप पसंद करते हैं तो पसंद क्यों करते हैं, और पसंद नहीं करते हैं तो पसंद क्यों नहीं करते हैं? कारण होगा ना। पसंद करने का भी कारण होता है और ना पसंद करने का भी कारण होता है। तो अगर नहीं पसंद है तो क्यों नहीं पसंद है? अगला प्रश्न है, क्या आप उन लोगों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं जो आपसे आगे निकल गए हैं? ईर्ष्या मतलब कि जेलेसी। क्या आप उन लोगों से ईर्ष्या रखते हैं जो आपसे आगे निकल गए हैं? उनसे क्या आप जलते हैं? जलते हैं तो क्यों? क्यों जलते हैं? जल क्यों रहे हैं? कारण होगा इसका भी, आप ढूंढिए। फिर अगला क्वेश्चन है, आप अपना सबसे अधिक समय किस बात में लगाते हैं? सफलता के बारे में सोचने में या असफलता के बारे में सोचने में? आपको पता होगा अच्छी तरह से कि आप किस बात में ज़्यादा सोचने में टाइम लगाते हैं, ये आपको खुद पता होगा। अगला क्वेश्चन है, आपकी उम्र बढ़ने के साथ क्या आपका आत्मविश्वास हासिल कर रहे हैं या इसे गंवा रहे हैं? यानी कि लोग क्या होता है, समझता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ना, तो आजकल के ज्यादातर, मैं बोलूंगा 95% लोगों में यही होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे इंसान को क्या लगता है कि उसका आत्मविश्वास क्या होता है, कम होता जाता है। यानी कि उसको विश्वास ही नहीं कि कुछ होगा भी या नहीं होगा, खुद पे विश्वास नहीं है ये। तो आप क्या कर रहे हैं, आपका एज बढ़ने के साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है या घट रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या आप सभी गलतियों से कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखते हैं? यानी कि आप कुछ भी गलती करें, गलती करने में कोई दिक्कत नहीं है या कोई परेशानी नहीं है, बट क्या आप जो गलती कर रहे हैं उससे सीख रहे हैं या फिर वही गलती बार बार किए जा रहे हैं, और उस गलती से आपको सबक लेना चाहिए। राइट। तो अगर आपको ये पता होगा कि हर गलती से आपको सीखना चाहिए, या छोटा हो या बड़ा हो या कोई भी, सीखना हमेशा चाहिए इंसान को। अगला प्रश्न है, क्या आप अपने किसी रिश्तेदार या परिचित को अपने आप को चिंता में डालने की अनुमति दे रहे हैं? अगर ऐसा है तो क्यों? अपना रिश्तेदार या अपना परिचित को यानी कि क्या, चिंता में डालने का मतलब क्या, कि मान लीजिए आप बाहर रह करके पढ़ रहे हैं या फिर मैं भी बाहर ही रह करके पढ़ाई करता हूँ, तो अभी मेरे पेरेंट्स या फिर मेरे रिलेटिव्स को क्या अगर मैं चिंता में डाल रहा हूँ, अब चिंता में मैं किस तरह से डाल सकता हूँ? मेरे माँ बाप या मेरे रिलेटिव्स या मेरे परिवार सब सोच रहे होंगे कि लड़का बाहर पढ़ने के लिए गया है, तो अगर मैं पढ़ने के लिए आया हूँ सब कोई सोच रहे हैं, पर अगर मैं यहाँ आ करके टाइम वेस्ट करूँ, समय बर्बाद करूँ, किसी से गोसिप करूँ, हर चीज़ करूँ, फालतू काम करूँ, जिस काम के लिए आया हूँ ना करूँ, तो फिर क्या, तो इस कंडीशन में चिंता में कौन, माँ बाप जाएंगे और रिलेटिव्स वालों को भी जाना होगा, जो मेरे को जानते हैं वो भी जाएंगे, किस पे, चिंता में डाल सकता हूँ मैं। तो क्या आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, ये आपको खुद पता होना चाहिए, आप खुद से पूछिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या आप कई बार बादलों में होते हैं और बाकी समय निराश होकर गहराइयों में उतर जाते हैं? इसका मतलब यह है कि कई बार आप इतना ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं मैं तो पढ़ूंगा, तो आज 8 घंटा पढ़ूंगा, 10 घंटा पढ़ूंगा, आज काम करूंगा तो लगातार काम करूंगा, और किसी किसी दिन ऐसा होता है कि मन ही नहीं करता है, मूड ही खराब है, या बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, इस तरह का। तो कई मतलब कि जिस समय मोटिवेट है उस समय तो सोचने लगता है कि नहीं ये बड़ा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, पर कई बार क्या होता है कि वही चीज़
एक दिन कर लिए, 2 दिन कर लिए, पर तीसरा दिन नीचे आकर के गिर गए उसी जगह पे जहाँ हम पहले थे। तो क्या आप ऐसा करते हैं? तो क्यों करते हैं? आप ढूंढिए इसका आंसर। तो दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन का पूछने का मतलब, मेरा मकसद यही है कि सबसे पहले इंसान को खुद को जानना चाहिए, अपने आप को जानना चाहिए, फिर किसी दूसरे इंसान को, फिर किसी तीसरे इंसान को जानने का कोशिश करिए। अपना रिलेटिव्स को जानने से पहले भी खुद को जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है लाइफ में। तो सबसे पहले अपने आप को जानिए, उसके बाद दूसरा को। तो इसमें मैं बहुत सारा प्रश्न है, पर बहुत कम ही प्रश्न आपको पूछा हूं मैं। अगर आप इसका पार्ट 2 वीडियो चाहते तो कमेंट करके बता देना। और अभी तक चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।